अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब आज बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आप इसको रमज़ान में इफ्तारी के टाइम सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पानी चढ़ा के रखा हुआ है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक। पानी है वो हमारा बॉयल होना शुरू हो चुका हुआ है। आज मैं आपके साथ लजानिया की रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं बनाने लगी थी तो सोचा चले रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। पानी को आपने इस ही तरह खोलते हुए पानी में आपने ये शीट्स जो हैं इनको शामिल करना है। बहुत ही तसल्ली के साथ आप इसको डालिएगा। इसी तरह मैं बाकी की शीट इसमें डाल दूंगी। इसी तरह जितनी शीट्स मुझे चाहिए थी मैंने उनको डाल दिया है और इसी तरह खोलते हुए पानी में हम इनको डालेंगे और 10 मिनट तक पकाएंगे। अब दूसरी जानिब हमारी शीट्स जो है वो रेडी हो रही हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसको थोड़ा सा कच्चापन खत्म करेंगे हम। जो पेस्ट है वो ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 पाव चिकन है। बिल्कुल छोटे छोटे से चंक्स कर लिए हैं मैंने इसके। अब चिकन को हम डाल के अच्छे तरीके से इसमें ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पे जो चिकन है वो हमारा तकरीबन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगी। साथ ही मैं इसके अंदर लीमू निचोड़ दूंगी। 2 लीमू है मेरे पास। आप इसकी जगह पे सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नींबू आप इस्तेमाल करिएगा वो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पे जो शीट्स हैं हमारी वो रेडी हो चुकी हुई है। जैसे ही 10 मिनट गुजरे हैं मैंने शीट्स को पानी से निकाल के छलनी में डाल के उसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल के तो उसको टॉस कर लिया है ताकि कुकिंग ऑयल जो है हर तरफ लग जाए। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में अभी जो आपके साथ चिकन मंचूरियन की रेसिपी शेयर की थी तो मैंने चिकन में जो चावल डालने थे सेम वैसे ही मैंने इसके अंदर जो चावल बॉईल किए उसको छलनी में डाल के घी से टॉस किया था। वैसे ही आपने कुकिंग ऑयल डालना है, ठीक है। शीट्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पे जो चिकन है वो भी हमारा रेडी हो रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो स्किप हो चुकी हुई है तो मैं आपको बता दूँ। चिकन के अंदर मैंने चिली फ्लेक्स डाला है, नमक डाला है। उसको हमने मिक्स करने के बाद मेरे पास कैरेट थी, दो कैरेट मेरे पास थी, 1 शिमला मिर्च थी, 1 मीडियम साइज का प्याज था। इन सब को मैंने चौकोर साइज में काटा हुआ है। इनको शामिल करके अब हम इतना पका लेंगे कि ये सब्जियों का जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर ऐड हो जाए। चलें जी, ये तो रेडी हो चुका हुआ है। अब इसको हम चूल्हे से नीचे कर लेंगे। अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं चुटकी भर के नमक शामिल कर दूंगी और पैन को अच्छे से गर्म करेंगे। इसके अंदर मेरे पास है 3 टमाटर जिनको रफली चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर डालूंगी 2 हरी मिर्चें। इसको हम नरम होने तक पका लेंगे। फ्लेम हमने इसका हाई ही रखना है। ونكبر الله الباري رح يغفر
यहाँ पे जो टमाटर हैं वो नरम हो रहे हैं। इस तरह आप जब टमाटर की प्यूरी बना के डालेंगे तो वो ज़बरदस्त है, इसका कलर भी आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आप ऐसे ही कच्चे टमाटर डाल के प्यूरी बना लेंगे तो उसमें मीठा मीठा ज़्यादा रहेगा, आपको मिठास का फ्लेवर आएगा। जब आप इस तरह करके इसको रेडी करेंगे तो मिठास नहीं आएगी, ज़बरदस्त का इसका फ्लेवर निकलेगा। चले जी, जो टमाटर हैं नरम हो चुके हैं, अब इसको थोड़ा सा ठंडा करके तो इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। चले जी, अब हमारी जो टमाटो प्यूरी है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको हम चिकन के अंदर शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, प्यूरी जो है चिकन में मिक्स हो चुकी है अच्छे से। अब हम इसको साइड पे करेंगे और वाइट सॉस तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून मैदे को हम थोड़ा सा ऐसे ही भून लेंगे। मैदा भूनने की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसको हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून मक्खन जाएगा इसके अंदर। के साथ ही मैं थोड़ा सा इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगी। कुकिंग ऑयल शामिल करके हम इसके अंदर मैदे को भून लेंगे अच्छे तरीके से। वहाँ पे जो मेरे पास मैदा था वो भून चुका हुआ है। अब इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे और हम इसको पैन को फ्लेम से नीचे उतार लेंगे और इस दूध के अंदर मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना बने। थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे। मेरे पास दूध की क्वांटिटी 2 कप है। 500 ml दूध है मेरे पास। दूध को मिक्स कर लिया है। अब बाकी का भी जो दूध है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसका हम सॉस तैयार कर लेंगे। हमारी रेडी हो रही है। अब नमक शामिल करूंगी। जी, ये थिक होना शुरू हो गया। इसके अंदर डालूंगी मैं वाइट पेपर। 1 टीस्पून वाइट पेपर जाएगी। इसको मिक्स करेंगे। साथ में ½ टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 स्लाइस चीज़ का शामिल कर दूंगी। जाएगा ½ टीस्पून ऑरिगेनो शामिल कर देंगे। तो तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे। देखें इतनी थिक होनी चाहिए वाइट सॉस आपकी। अब हम इसकी शीट्स को पैन में फैलाएंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे इसके अंदर। कुकिंग ऑयल लगा के हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम एक शीट बिछाएंगे। दूसरी शीट इसमें डाल देंगे। इसके अंदर हम डालेंगे एक चिकन की और वेजिटेबल की लेयर। अच्छे तरीके से इसको हम फैला लेंगे, चिकन को और वेजिटेबल्स को। एक लेयर अपनी ये चिली गार्लिक सॉस डाल देंगे।
डालेंगे। ज़बरदस्ती आप इसको अगर रेडी करना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ में कंजूसी मत कीजिएगा, भर भर के इसी तरह आप चीज़ अच्छे से चीज़ इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर अगेन अपनी एक लेयर चिकन की डालेंगे। अब हम इसके अंदर चिली सॉस जो है उसको शामिल करेंगे। अब हम इसके ऊपर दोबारा से शीट लगाते हैं। थोड़ा सा अब इस तरह अपनी सॉस डाल देंगे। चीज़ की टॉपिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं स्टोन डाल के इसको प्री हीट करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर बहुत ही एहतियात से मैं अपनी ट्रे को रखूंगी। चलिए जी, ये हमने प्री हीट करके रखा हुआ था तकरीबन 15 मिनट से। अब लो टू मीडियम आंच पे हम इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। चले जी, ये हमारा लजानिया जो है रेडी हो चुका हुआ है। इसको तकरीबन 35 मिनट लगे हैं। ज़बरदस्त सा लजानिया जो है रेडी हो चुका है। इसको तकरीबन 30 मिनट लगे हैं बेक होने में। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। दुआ में याद रखिएगा। ये देखिए जी, हमारा ज़बरदस्त सा लजानिया जो है रेडी हो चुका हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपने इसको ट्राई किया कैसा लगा। और आपकी कोई फरमाइश हो तो भी आप मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। السعادة قم للعبادة تلقى السعادة